हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल बी अ प्रोग्रामर में। तो आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में अमेजोन की तरफ से एक अपॉर्चुनिटी आई हुई है जो कि बहुत ही लेटेस्ट नई अपॉर्चुनिटी है। एंड ये ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसमें पहली चीज़ तो आपका परमानेंट वर्क फ्रॉम होम है, जिसके रिक्वायर मतलब कुछ कंडीशंस भी हैं। तो अगर आप कुछ 9 स्टेट्स हैं उसमें बिलोंग करते हो तो भाई आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। वो 9 स्टेट्स कौन से हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे वीडियो में डेफिनेटली आगे। एंड कई अलग इंसाइट्स देंगे क्योंकि कोई भी ग्रेजुएट वाले अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी चीज़, हाउस वाइफ भी अप्लाई कर सकती हैं अगर वो ग्रेजुएट अपनी कंप्लीट कर चुकी हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली आपको देखनी पड़ेगी वीडियो। दूसरी चीज़, अगर आप करंटली ग्रेजुएशन कर रहे हो, ठीक है, तब आप एलिजिबल नहीं हो। बट देखो, ये रिक्वायरमेंट्स हैं। अगर आप ग्रेजुएशन सपोज मैं 2023 पास आउट हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ, अप्लाई कर रहा हूँ, तो मेरे को रिग्रेट का मिला जाएगा। बिकॉज जब आप अप्लाई करते हो तभी रिग्रेट का, एलिजिबल का, ये सारे रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है। और ये सारे प्रॉब्लम्स लोगों को आते हैं, तो वो भी हम लोग अप्लाई करके दिखाने वाले हैं आपको। प्रॉपर एक एक स्टेप आपको दिखाएंगे। तो भाई प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, नीचे कमेंट ज़रूर कर देना। ऐसी चीज़ें अपन लेके आते रहेंगे। एंड ये बहुत ही लेटेस्ट अपॉर्चुनिटी है, तो वही हम लोग दिखाने वाले हैं। सो स्टार्ट करेंगे वीडियो का। एंड आपको रेफरल लिंक्स भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, जो आप यूज़ करके अलग अलग कंपनीज में अप्लाई भी कर सकते हो। एम्फोसिस का मैंने डाला हुआ था, बायजूस का भी है, तो यूज़ कर सकते हो डेफिनेटली। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, यहाँ पे हम लोग आ गए अपनी पर्टिकुलर वेबसाइट पे, जो अमेजोन की है, वर्चुअल हायरिंग की। एंड ये पर्टिकुलर ऐसी वेबसाइट है जिसमें वर्चुअल हायरिंग के पोस्ट डालते रहते हैं। तो वेरी फर्स्ट थिंग, प्रोसेस एसोसिएट वर्चुअल, ठीक है। इसका मतलब क्या है भाई वर्चुअल भैया, कि वर्क फ्रॉम होम है पहली चीज़ तो। दूसरी प्रोसेस एसोसिएट है। प्रोसेस एसोसिएट करता क्या, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। सीएमटी आपकी टीम है, उसमें आप काम करने वाले हो। दूसरी चीज़, बैंगलोर का लोकेशन है। अगर आप बैंगलोर से रिसाइड करते हो, आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। और अदर रोल्स भी हैं जिसमें इसी यही वाला है। कौन कौन से अलग अलग स्टेट्स हैं उसके बारे में भैया बता रहे थे, वो भी अभी बताता हूँ, टेंशन मत लो। द वेरी फर्स्ट थिंग दैट इज लुकिंग फॉर द होम, वर्क फ्रॉम होम। अगर आप वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी के लिए देख रहे हो, अगर आपके पास पैशन मतलब यू वांट टू गेट इनटू कस्टमर सर्विस, कस्टमर एक्सपीरियंस में आपको देखना है, अपना एक्सपीरियंस बनाना है, तो भाई बहुत अच्छा जॉब रोल स्टार्ट कर सकते हो। नेक्स्ट थिंग, द प्राइसिंग एंड ऑपरेशन टीम at Amazon is looking for to hire a candidate who can excel in virtual, that is work from home environment। मतलब आपको वर्क फ्रॉम होम एनवायरमेंट में काम करना है। द पोजीशन इज नॉट बेस्ड इन आवर ऑफिस, रिक्वायर्स यू टू वर्क फ्रॉम होम ऑन फुल बेसिस, टाइम बेसिस, फुल टाइम बेसिस पे आपको वर्क फ्रॉम होम करनी है। दैट इज 40 आवर्स पर वीक, 40 आवर्स पर वीक आपको काम करना पड़ेगा। दैट इज अबाउट 8 आवर्स, 8 घंटा एक दिन में, क्योंकि 5 दिन का वर्किंग होता है, 2 दिन का आपको ऑफ होता है। एंड वर्क फ्रॉम होम का सेटअप आपको पूरा देते हैं, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है भैया मैं कैसे काम करूँ, मेरे पास लैपटॉप नहीं है। तो भाई आपको टेस्ट के समय बस लैपटॉप चाहिए होगा। ऑन स्पॉट टेस्ट इसका होता है। तो जल्दी से जल्दी आप अप्लाई करोगे, जल्दी जल्दी आपको वो करना है, राइट, अप्लाई जल्दी करना है। वीडियो को देखो, अप्लाई करो तुरंत। और भी कोई भी डाउट्स हैं आपको, सबकी वीडियोस नीचे डिस्क्रिप्शन में अमेजोन की एक प्लेलिस्ट है, उसमें मिल जाएगी प्रिपरेशन की वीडियो, सब कुछ अभी आपको बताएंगे भी, टेंशन नहीं लेना है। नेक्स्ट थिंग, फिर यहाँ पे लोकेशन जो है, एंड द प्रोसेस इट विल बी एक्सपेक्टेड टू वर्क फ्रॉम होम, लोकेशन अप्रूव्ड बाय अमेजोन फॉर द शेड्यूल आज, द टास्क हैंडल्ड बाय द ग्रुप्स एंड डायरेक्ट इंपैक्ट ऑफ द कस्टमर बायर्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। एट द अमेजोन वी आर वर्किंग, मतलब आप क्या करने वाले हो, आपको कस्टमर सर्विस में काम करना है भैया, और सारी चीज़ें कंप्लीट करवानी है। वी आर सीकिंग candidates who will responsible for monitoring pricing parameters and audit operations, where they will be responsible for identifying products through continuous audit, auditing वगैरह में आपको काम करना है। ऑडिट करना है कि भैया क्या चीज़ चल रही है, चेक करना है कि हाँ सब कुछ सही काम हो रहा है नहीं हो रहा है। बिकॉज देखो, ऑडिटिंग क्या होती है बेसिकली, सपोज एक टास्क है, ठीक है, एक टास्क है, वो कंप्लीट किया जा रहा है, ठीक है, वो कंप्लीट किया जा रहा है, वो एक प्रोसेस है कंप्लीट करने का। तो आप ऑडिट, एज अ ऑडिटिंग टीम यू हैव टू चेक दैट एवरीवन इज डूइंग द टास्क करेक्टली, जो पैरामीटर्स दिए गए हैं उसी हिसाब से काम हो रहा है नहीं हो रहा है। तो उसके बारे में आप जरूर देख सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में सब कुछ आपका है, और आप इसको पढ़ भी लेना है, डिस्क्रिप्शन जरूर पढ़ लेना। एक बार खोलोगे ना, जस्ट अप्लाई करने के लिए भाग दौड़ में मत रहा करो, पढ़ा करो, देखा करो क्या चीज़ रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट थिंग, फिर यहाँ पे देखोगे, दैट इज जो आप डिस्क्रिप्शन में कई चीज़ें हैं जो हम लोग को रिक्वायर्ड होंगी। द वेरी फर्स्ट थिंग दैट इज ग्रेजुएट, एनी ग्रेजुएट कैन अप्लाई, कोई भी ग्रेजुएट वो अप्लाई कर सकता है। एलिजिबिलिटी, ठीक है, एबिलिटी टू अंडर द एसओपी ड्राइवन प्रोसेस। मतलब एसओपी क्या होता है भैया, कि आपको एक टास्क दिया जाएगा और आप सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट अगर हो, एसओपी का फुल फॉर्म सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता है, ठीक है। तो आपको क्या होगा भैया कि आप रेस्पॉन्सिबल रहेगा उस टास्क को कंप्लीट करवाने में, तो वो इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी अच्छी होनी चाहिए, फ्लुएंट होना चाहिए इंग्लिश में, रिटन और कम्युनिकेशन बोलने में फ्लुएंसी होनी चाहिए। उसके बाद शुड बी डीप डाइव इनटू रूट कॉज पोटेंशियल सॉल्यूशंस एंड एबिलिटी टू यूज डेस्कटॉप, विंडोज ओएस, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एक्सेल वगैरह की नॉलेज डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है भाई, उसका वो कर लेना। दैट इज एंड नेक्स्ट थिंग, फिर आपको
क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। द वेरी फर्स्ट थिंग यहाँ पे देख लो ना, होम सेटअप जो है वो बैकग्राउंड फ्री होना चाहिए, कोई आपको नॉइज़ वगैरह नहीं चाहिए। जैसे मेरा सेटअप है काइंड ऑफ वैसा ही कर सकते हो, या आप कोई भी कोने में बैठ के आराम से अपना काम कर सकते हो। नेक्स्ट थिंग फिर फैमिलैरिटी विद द मल्टीपल ब्राउजर्स, मल्टीपल टैब्स वगैरह के बारे में अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद एग्जिस्टिंग हाई स्पीड जो केबल होते हैं, इंटरनेट डोंगल वगैरह, डीएसएल, फाइबर ऑप्टिक, इन सब का आपके पास पर्टिकुलर होना चाहिए भैया कि हाँ आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है जिससे आप अच्छे से काम कर पा रहे हो, कोई लैग वगैरह नहीं आ रहा है, कोई प्रोसेस में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। नेक्स्ट थिंग रिलायबल फोन कैरियर होना चाहिए जिसके थ्रू आप कॉन्टैक्ट कर सको ऑल द टाइम। एंड पावर बैकअप, आपके घर इन्वर्टर वगैरह है तो बहुत अच्छी चीज़ है। लैपटॉप में मतलब लैपटॉप तो चलेगा ही जो वो लोग प्रोवाइड करवाते हैं, बट डिपेंड करेगा लैपटॉप प्रोवाइड कर रहे हैं, डेस्कटॉप प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें। लैपटॉप अगर डेस्कटॉप वो लोग देते हैं तो यूपीएस भी देते हैं, टेंशन नहीं लेना है। नेक्स्ट थिंग फिर प्रिफर्ड क्वालिफिकेशन क्या है भैया कि हाँ ये चीज़ें हों भैया, ये स्किल, तो भाई 100% आपको शॉर्टलिस्टिंग का मौका मिल सकता है। सो यहाँ पे देख सकते हो दैट इज प्रोफेशनल इन एमएस एक्सेल। मैंने बता दिया एमएस एक्सेल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक भी दी हुई है, वो आप यूज़ कर सकते हो एमएस एक्सेल और एमएस ऑफिस पढ़ने के लिए डेफिनेटली। एंड स्टैटिस्टिक्स आपके मतलब एवरेज, ट्रेंड्स, आउटलाइनर्स, चार्टिंग, ये सारी चीज़ें आपको बताना आ रहा है तो बहुत अच्छा एडवांटेज आपको मिलने वाला है। उसके बाद एक्सपीरियंस आपके पास अगर है सीक्वल, मैक्रोज, ये सारी चीज़ बनाने का तो बहुत अच्छी बात है, पर तो मैंडेटरी तो डेफिनेटली नहीं है, यहाँ पे लिखा हुआ बट इट इज़ नॉट मैंडेटरी। वर्क एक्सपीरियंस अगर कोई है आपके ऑपरेशंस वगैरह में तो आपके लिए बहुत अच्छा एडवांटेज होगा। और मैं कुछ 9 स्टेट्स बता रहा था जिसमें आप अप्लाई करते हो तो भाई आपको लाइक एक चांसेस बहुत ज़्यादा हैं बिकॉज हायरिंग एक्टिविटी चल रही है। सबसे पहला कर्नाटका, तमिलनाडु, उसके बाद फिर तेलंगाना, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान। ये मैंने स्टार्टिंग में को नहीं बताया बिकॉज मोस्टली सारे स्टेट्स यहाँ पे कवर हो चुके हैं, सारे मोस्ट ऑफ द स्टेट्स यहाँ पे कवर हो चुके हैं, तो उसकी टेंशन नहीं लेना है। आप लोग इन सारे स्टेट से अप्लाई कर सकते हो। एप्लीकेशन के प्रोसेस के बारे में मैं आपको दिखा दूँ एंड उसके बाद मैं दिखाऊंगा कि भाई कैसे प्रिपरेशन करनी है, कैसी चीज़ें करनी है, कैसे टेस्ट का लिंक आता है, वो सारी चीज़ों का। तो सबसे पहली चीज़ मैंने ये किया दैट इज मेरे को टेस्ट के बारे में यूट्यूब से पता चला। अपना फुल फॉर्म मतलब अपना फुल नेम यहाँ पे एक जगह डालना है, अपना मेल आईडी आपको डालना है। ये एक नए काइंड ऑफ जॉब रोल है, ये वाला जॉब रोल आपने पहले देखा नहीं होगा ये। उसके बाद फिर यहाँ पे दैट इज यहाँ फ़ोन नंबर डाला, फ़ोन नंबर डालने के बाद आपको ये डालना है दैट इज ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर, तो वो डाल दिया। उसके बाद फिर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ चूज़ करना है, डेट ऑफ बर्थ ऐसे करके चूज़ करना है, टू चूज़ लाइक दिस। एंड आपको क्या चीज़ ध्यान में रखनी है कि एक एक चीज़ जो आप भर रहे हो जेन्युइन है और सारी चीज़ें, बिकॉज आपको अगर इन सब का मेल नहीं आ रहा है, शॉर्टलिस्टिंग वगैरह का एलिजिबिलिटी कह रहा है कि नॉट एलिजिबल हो, आपका एप्लीकेशन फर्दर नहीं आ रहा है, तो ये सारे टिप्स आपको फॉलो करने हैं। उसका डिसेबिलिटी अगर कोई है, नो आई डोंट हैव एनी डिसेबिलिटी, ठीक है। उसके बाद फुल एड्रेस अपना, तो मैं अपना फुल एड्रेस यहाँ डाल सकता हूँ, आप अपना डाल देना। आई हैव जस्ट लाइक अपना टाइम सेव करने के लिए वो कर दिया। उसके बाद फिर यहाँ पे अपना लाइक यहाँ पे जो डालना है, कर्नाटका से मैं हूँ, कर्नाटका एलिजिबल है इसके लिए, वो डाल दिया। उसके बाद अपना पिन कोड, ठीक है, तो पिन कोड डाला। उसके बाद फिर अपना हाईएस्ट डिग्री, व्हाट इज माई हाईएस्ट डिग्री, आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन, वो डाल दिया। उसके बाद फिर अपना ईयर ऑफ पासिंग आउट, आई हैव पास्ड आउट इन 2020, ठीक है, वो डाल दिया। उसके बाद मेरी इंजीनियरिंग कंप्लीट हुई थी। अब क्या कहता है ये, आपको एक्सपीरियंस डिटेल्स मांगता है, तो यहाँ पे 0 भर दो, नो आई एम नॉट वर्किंग करेंटली, नो आई कैन ज्वाइन इमीडिएटली, आई हैव लाइक एनए यहाँ पे भर दो। उसके बाद फिर यहाँ पे 0 भर दो, दैट इज इट। आपको कोई भी एक्सपीरियंस डालने की जरूरत नहीं है बिकॉज बिना एक्सपीरियंस वाले बंदे भी अप्लाई कर सकते हो, तो उसकी टेंशन नहीं लेनी है। उसके बाद आपके पास कोई एक्टिव बैकलॉग है तो वो डाल सकते हो, अदरवाइज नो। यस आई कैन वर्क इन लाइक ओवर टाइम में कर सकता हूँ, जो भी बिजनेस रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट कर सकता हूँ, रिएलोकेट कर सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद वेस आई कैन टॉक टू द कस्टमर्स, और यहाँ पे आपको अपनी वो डालनी है दैट इज़ क्या कहते हैं वो दैट इज़ ये डाल दिया, दैट इज़ अपना पैन कार्ड डाल दिया। आधार कार्ड आपके पास है तो वो ज़रूर डालना है बिकॉज यहीं पे शॉर्ट लिस्टिंग हो सकता है, प्रॉब्लम हो। उसके बाद फिर अपना कभी आपने अमेजोन में काम किया तो वहाँ पे एम्प्लॉय आईडी वगैरह डालना है। नो आई एम नॉट वर्किंग इन अमेजोन, आई हैव नॉट वर्कड इन अमेजोन, ठीक है। उसके बाद अपना रेज्यूमे आप अपलोड करना है, रेज्यूमे जस्ट मैंने इसे रेफरेंस के लिए डाल दिया। उसके बाद अपनी फोटो अपलोड करनी है, फोटो जस्ट मैंने इसे रेफरेंस के लिए लाइक वो डाल दी। एंड वाइट बैकग्राउंड फोटो डालना बेटर होता है, प्रेफर्ड होता है बिकॉज शॉर्टलिस्टिंग में थोड़ी हेल्प हो सकती है, तो उसका ध्यान रखना है। उसके बाद फिर अपना जीमेल आईडी जैसे ही मैं खोलूंगा लाइक ऑन माय जीमेल आईडी ओनली आई विल रिसीव एन ओटीपी मेरे को यहाँ पे डालना पड़ेगा। एज यू कैन सी हियर यहाँ पे ओटीपी आया, मैंने यहाँ पे डाला एंड वेरीफाई किया। वेरीफाई करने के बाद आपको कंप्लीट एंड सेटअप करना है। उसके बाद फिर आपको कंफर्म करना है। कंफर्म करने के बाद ये मेल आईडी पे ही आपको सब कुछ आता है, तो उसका ध्यान रखना है। वेट करना है जब तक आपको रिस्पॉन्स नहीं आता है, अगर नहीं आता तो वो वेट करना पड़ेगा।
तो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन यहाँ पे रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल का मेल आ चुका है, एंड जो भी आपको फर्दर रिक्वायरमेंट्स है वो सारा आपको मेल आईडी पे आएगा। तो यहाँ पे देख लो मेरे पास 2 मेल आ चुके हैं। द वेरी फर्स्ट दैट इज ऑफ द एलिजिबिलिटी मेल। तो भाई आपने कुछ भी गलत किया है तो मेरा सेम टू सेम कॉपी करके डाल सकते हो, तो भाई आपको शॉर्टलिस्टिंग में हेल्प हो सकती है। बिकॉज एलिजिबिलिटी का मेल अगर आपको नहीं आ रहा तो वहाँ प्रॉब्लम, आप टेस्ट नहीं दे सकते हो। उसके बाद फिर यहाँ पे टेस्ट का इन्विटेशन है जिसपे आप तुरंत टेस्ट दे सकते हो। ऑन स्पॉट टेस्ट मैंने मेंशन किया, तो ऑन स्पॉट है सारी चीज़ें। उसके बाद अपने यूट्यूब चैनल पे जाओगे या आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो आपको अमेजोन भी क्या नाम है, अमेजोन की एक प्लेलिस्ट पूरी मिलती है। यू कैन ओपन एनी ऑफ द वीडियो, या आप डिस्क्रिप्शन जाओगे वहाँ पे अमेजोन की प्लेलिस्ट तो आपको मिल ही जाएगी। एंड नेक्स्ट थिंग, तो भाई देखो ये वाली प्लेलिस्ट है, इसके अंदर आपको सब कुछ मिलने वाला है। इंटरव्यू के क्वेश्चंस, उसके बाद फिर सिलेक्शन, कैसे सिलेक्शन वाला लोगों का क्या हुआ, क्या क्वेश्चंस है, प्रिपरेशन के मटेरियल्स भी हैं। तो आपको प्रिपरेशन के मटेरियल अगर दिखा दूं तो प्रिपरेशन के लिए भी चीज़ है, बेनिफिट्स वगैरह देखना है तो वो भी, हैक्स ट्रिक्स सब कुछ आपको इस प्लेलिस्ट में मिलने वाला है। डेफिनेटली यूज कर सकते हो। अनबॉक्सिंग किट अगर देखनी है कि भाई क्या क्या चीज़ें मिलती है अमेजोन की तरफ से, तो वो सारी चीज़ें यू कैन सी एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग इन दिस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट। ठीक है, जैसे ये प्रिपरेशन वाला है कि भैया क्या क्या चीज़ें पढ़नी चाहिए, क्या क्या चीज़ें नहीं पढ़नी है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे दैट इज अबाउट कि भाई क्या क्या चीज़ें मिलती है अमेजोन की तरफ से, पूरा वर्क फ्रॉम होम सेटअप आपको दिखाया गया है। तो डेफिनेटली आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन प्रिपरेशन का मिल जाएगा। सिमिलरली हमारी देसी मास्टर की वेबसाइट है, इस पर काफ़ी चीज़ें हम लोग डेली पोस्ट आउट करते रहे जो आपको यूज़ कर सकते हो। सो यही सारी वीडियो थी, डेफिनेटली यूज़ करो। फ्री रिसोर्सेज बहुत ढेर सारे लोगों की प्लेसमेंट्स हो रही है डेली की डेली, हम लोग पोस्ट आउट भी करते रहेंगे लोगों के अपडेट्स, डेफिनेटली फॉलो कर सकते हो। तो यही सारी वीडियो थी, ऐसी चीज़ें हम लोग पोस्ट आउट करते रहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कोई भी चीज़ लाइक अपना व्लॉग चैनल का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में, हम आई एम सेटल्ड इन बैंगलोर, आई एम डेटा इंजीनियर एट एम्फोसिस, आई कीप शेयरिंग माय एक्सपीरियंसेस एंड ऑल। डेफिनेटली वहाँ फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे रील्स वगैरह मस्त मस्त आते रहते हैं, वहाँ फॉलो कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, ध्यान रखना। और ऐसे ही फॉलो करके, कमेंट करके, लाइक जरूर कर देना। ऐसी चीज़ें हम लोग लेके आते रहेंगे आपके सामने।